हे गाइस, दिस इज अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित में। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्टिकल। दोस्तों, आप या तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए या फिर कोई बोर्ड एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, आर्टिकल आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लाग लपेट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आखिर आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो हम देखिए, अच्छा एक भी बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ। ये जो नोट्स है दोस्तों, ये मेरे क्लासरूम का नोट्स है। ठीक है, ये नोट्स जो है मेरे क्लासरूम का नोट्स है, किसी बच्चे के द्वारा लिखा गया है। बीच में कहीं कहीं पे लिखने पे गलतियाँ हो गई होगी, तो उससे मैं बीच में सुधार कर दिया जाऊँगा, करते जाऊँगा। जहाँ तक कि इस नोट्स में हमारे क्लास नोट्स से भी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ही जोड़ा गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। आर्टिकल कहें किसको, तो ए, एन और द बोलिए या दी बोलिए। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर कॉल्ड आर्टिकल कहा जाता है। दे जनरली कम्स बिफोर ए नाउन, ये सामान्यतः नाउन के पहले आते हैं। और एक तरह से ये भी हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं वो किसी नाउन की विशेषता बतलाते हैं। अब दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए कि जो कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब कौन, आर्टिकल, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि ये नाउन के पहले आते हैं, नाउन की विशेषता बतलाते हैं। जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे क्या कहेंगे, राजू इज ए बॉय एंड ही इज ए स्टूडेंट। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, राजू एक लड़का है और वह एक छात्र है। अब यहाँ पे राजू तो हो गया नाउन, चलिए ठीक है, इज हो गया वर्ब, ठीक है, बॉय हो गया नाउन, बॉय के पहले आ रहा है ए, तो ए बॉय का विशेषता बता रहा है कि एक लड़का, यानी इस प्रकार से ये एडजेक्टिव हो गया। एंड हो गया कंजंक्शन, ही हो गया प्रोनाउन, इज हो गया वर्ब, स्टूडेंट भी क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन की विशेषता कौन बतलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, यानी ए हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है। जहाँ कहीं दिक्कत होगा दोस्तों आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपका डाउट को क्लियर कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल कहेंगे किसको, आर्टिकल होता कितने हैं, तो दोस्तों आर्टिकल दो होते हैं। कौन कौन, इनडेफिनिट और डेफिनिट। बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इनडेफिनिट में आएगा आप लोगों का ए और एन, और डेफिनिट में आएगा दोस्तों आप लोगों का द। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ए और एन के बारे में हल्का सा जानकारी ले लिया जाए, है ना। तो ए और एन है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ओरिजिन हुआ है दोस्तों इसका वन से, और वन का मतलब क्या होता है, एक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बट दे डू नॉट मीन वन, इसका मतलब ये नहीं कि इसका हिंदी एक हो गया। ठीक है, इसका मतलब एक होगा, इसका मतलब होगा ए एन का कि सम या एनी। ठीक है, सम मतलब कुछ होता है, कोई होता है, और एनी मतलब ही कोई होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ए और एन का प्रयोग हम लोग किस नाउन के पहले करेंगे, इनडेफिनिट नाउन, वो नाउन जिसे हम लोग जान नहीं रहे हैं। ठीक है, ए और एन का प्रयोग होगा किसके पहले, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात तो कि नाउन होना चाहिए, उसके साथ ही साथ वो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल, जिसे हम लोग गिन सकते हैं। और उसके अलावे काउंटेबल तो होना ही चाहिए दोस्तों, लेकिन सिंगुलर की प्लूरल, तो ध्यान देना है कि वो नाउन होना चाहिए सिंगुलर। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल कुछ हैं, आई सा ए बॉय। अब यहाँ पे बॉय के पहले क्या आएगा, तो बॉय नाउन है, चलिए ठीक है, लड़का है, क्या गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, चलिए ठीक है। क्या एक सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या आ गया, ए का प्रयोग हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, वीक आउट वर्ड्स। अच्छा, वर्ड्स है कि वर्ड है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है दोस्तों, वर्ड है। तो वर्ड है तो ये भी काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसके पहले दोस्तों ए का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, ए कर लीजिएगा आप लोग। वी सा होगा दोस्तों, वी सा ए गर्ल्स। अब गर्ल्स है यानी ढेर सारा है दोस्तों, तो यहाँ पे होगा नो आर्टिकल। ठीक है,
आई हैव एप्पल्स, तो एप्पल्स हो गया दोस्तों, यानी एप्पल्स, ढेर सारे एप्पल। ठीक है, ये सब लोग गिन तो सकते हैं लेकिन सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके पहले नो आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। अच्छा, आप पूछ सकते हैं कि ठीक है सर, ए एन का प्रयोग नहीं होगा तो द का तो प्रयोग हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि द का प्रयोग आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप लोग कि ए का प्रयोग कहाँ पे और एन का प्रयोग कहाँ पे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात होती है। आप लोगों ने बच्चा में पढ़ा होगा दोस्तों कि वॉवेल के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे और कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा अब हम लोगों को बचना है दोस्तों, क्योंकि ए का प्रयोग करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। साउंड मतलब आवाज़, आवाज़ निकाल के देखना है। ठीक है, हम लोग को आवाज़ निकाल के देखना है। और एन का प्रयोग करेंगे हम लोग दोस्तों वॉवेल साउंड के पहले, यानी आवाज़, आवाज़ निकाल के हम लोग को देखना है। अब आप लोग कहिएगा सर ये वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, तो थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं। आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा दोस्तों, तो देखिए आ से लेकर के औ तक, आ से लेकर के दोस्तों औ तक, आ से लेकर के औ तक, हाँ ध्यान दीजिएगा फिर से, आ से लेकर के दोस्तों औ तक, ये हमारा क्या होता है, स्वर होता है दोस्तों, स्वर होता है। ठीक है, और का से लेकर के हा तक ये क्या होता है, व्यंजन होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन होता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि आ से लेके औ तक यदि हम लोगों को बोलने में आवाज़ आएगा तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और यदि बोलने में आवाज़ हम लोगों को का से लेके हा तक आएगा तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटी। अब बोल के देखिए, यूनिवर्सिटी बोलते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहला अक्षर क्या हो गया, या, तो या रा ला वा या, तो ऑन साउंड कैसा आ रहा है, स्वर की व्यंजन, व्यंजन आ रहा है, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। अच्छा एक चीज़ हाँ, और आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर ए ई आई ओ यू है तो हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, आप लोग गलती बता रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। ये साउंड के हिसाब से देखना है। तो देखिए बुक है, चलिए ठीक है, यूजफुल बुक, तो यूजफुल कैसे बोलेंगे, यूजफुल, तो पहला या, तो ए यूजफुल बुक। कोई व्यक्ति है, यूरोपियन, तो यूरोपियन, यूरोपियन। ठीक है, ई यू आर ओ पी एन, यूरोपियन, तो क्या हो जाएगा, ए यूरोपियन। यूरोप, तो ए यूरोप। अच्छा क्या है, डी एम, तो डा, टा ठा डा, तो ए डी एम। पी एम, तो ए पी एम। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या है एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे देखिए, वन आइड मैन। ठीक है, तो वन आइड, तो पहला से क्या बोलेंगे, वन, वन में पहला अच्छा यारा ला वा, तो ये क्या होगा दोस्तों, ए ले लेगा। वन वे रोड, रोड का स्पेलिंग है दोस्तों आर ओ ए डी होगा। ठीक है, तो रोड, तो ये पहला सा क्या होगा, वाह, तो क्या ले लिया, ए ले लिया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं दोस्तों एन का प्रयोग। ठीक है, तो अम्ब्रेला, यू एम बी आर एल, अम्ब्रेला, तो आ से पढ़ेंगे तो एन। ईयर, पहला अक्षर ई हो गया तो एन। अच्छा देखिए पहला ऑनेस्ट, शुरुआत एच से है। ठीक है, ये मत देखिए कि सर एच से शुरुआत हो तो ए डाल देंगे, नहीं, कैसे पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, इस तरह से ऑनेस्ट, तो पहला अक्षर आ, तो क्या हो जाएगा एन। एस पी, तो देखिए एस, और पी, तो पहला अक्षर ए हो गया। स्वर की व्यंजन है तो स्वर, तो एन। एम ए, तो एम, तो पहला अक्षर ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो स्वर हो जाएगा तो एन लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, कहाँ पे ए का प्रयोग, कहाँ पे एन का प्रयोग। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल में द के बारे में। द आया कहाँ से है दोस्तों, तो द आया है कम्स बिफोर, अच्छा द कम्स बिफोर एनी नाउन्स वेदर इट इज काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल। अच्छा ध्यान दीजिए, द का प्रयोग किसी के पहले हो सकता है,
सिंगुलर के ही पहले, प्लूरल के ही पहले, काउंटेबल के ही पहले, अनकाउंटेबल के पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि इस प्रयोग इसका इट यूज्ड बिफोर ए पार्टिकुलर नाउन, किसी खास नाउन के पहले हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, कोई विशेष नाउन खास है। अब ये खास क्या होगा, ये हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हम बोलेंगे आई लाइक मिल्क, मैं दूध पसंद करता हूँ। अब क्या ये दूध खास है, अरे कोनो दूध दे दो, कोनो दूध पसंद करेंगे, कोनो पी जाएंगे, तो ये दूध खास नहीं है, चलिए नो आर्टिकल। यहाँ पे देखिएगा हम लोग आई लाइक खा लिया था मिल्क ऑफ काउ, अब यहाँ पे दूध खास हो गया, कोनो दूध ना पियेंगे, भैंस के, बकरी के, ऊँट के दे दोगे नहीं पियेंगे, किसका पियेंगे, गाय का, तो ये दूध खास हो गया, तो क्या ले लेगा, द ले लेगा। उसी प्रकार ये देखिए आई लाइक मिल्क ऑफ काउ, अच्छा यहाँ पे देखिए काउ ऑफ राम, अब यहाँ पे भी गाय, कोई गाय के दूध ना पियेंगे हम, ये राम का गाय, और मिल्क भी क्या हो गया, गाय का मिल्क, तो मिल्क के पहले भी दा हो जाएगा और काउ के पहले भी दा होगा, ठीक है। हालांकि सामान्य रूप से दोस्तों प्रॉपर नाउन कोई आर्टिकल लेता नहीं है, जैसे कि देखो यह गुरारू है, गया कहते हैं, यह गया है, तो दिस इज गया, तो गया कोई आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन वही बोलेंगे दिस इज खालिद खान गया ऑफ बिहार, ठीक है। देखिए गुरारू मेरा छोटा सिटी का नाम है, मार्केट का नाम है, वही लिख दिए हैं। अब मान लो गया रहता तो कौन गया, तो बिहार वाला गया, तो वो गया खास हो जाता, तो हम लोग उसके पहले क्या लेंगे, द लेंगे, ठीक है। आई एम अंकित, अच्छा अंकित मेरा नाम है, नो आर्टिकल लेगा, कोई विशेष नहीं हो रहा है, प्रॉपर नाउन नहीं लेगा आर्टिकल, लेकिन वही बात बोलेंगे दोस्तों आई एम अंकित ऑफ कोची, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कौनो अंकित की बात ना कर रहे हैं, ये कोची वाले अंकित की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोची जगह का नाम है, गांव का नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंकित खास हो गए, तो ये क्या ले लिया आपने, पहले द ले लिया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों प्रयोग करते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का हम लोगों का स्थिति क्या होगा, मतलब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, किसके पहले करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो देखते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का स्थिति क्या होता है, किसके पहले आएगा। तो देखिए सामान्यतः ध्यान दीजिएगा, जनरली आर्टिकल का प्रयोग होता है सामान्यतः एक नाउन के पहले, देखो आई एम खालिद खान टीचर, टीचर नाउन है, इसके पहले ए लगा देंगे। राजू इज प्लेयर, प्लेयर है, इसके पहले ए लगा देंगे, नाउन हो गया, टीचर नाउन हो गए, प्लेयर नाउन हो गए। अब आगे देखिए, यदि इसी नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो हम लोग उस आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले करते हैं, ठीक है। ये देखिए राजू इज खालिद खान गुड बॉय, अब बॉय तो नाउन है लेकिन इसके पहले एडजेक्टिव आ गया, तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले करेंगे, ठीक है। सी इज खालिद खान ऑनेस्ट गर्ल, गर्ल हो गया दोस्तों, ये एडजेक्ट नाउन है और नाउन के पहले ऑनेस्ट आ गया, तो ऑनेस्ट के पहले हम लोग आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं, यदि वो नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो है ही, यदि एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ गया तो हम लोग उस आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले करेंगे। जैसे देखिए सी इज गर्ल तो है, गर्ल के पहले ऑनेस्ट आ गया और ऑनेस्ट के पहले वेरी आ गया, गर्ल का विशेषता बतलाया कि ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले वेरी एडवर्ब आ गया, तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले करेंगे। राधा इज खालिद खान एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल हमारा नाउन हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव के पहले हम लोग एडवर्ब आ गया, तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करेंगे। चलिए अब हम लोग विशेष रूप से विस्तार पूर्वक देखते हैं ए एन और द का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ए और एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इट इज यूज का भी प्रयोग होता है कहाँ, तो बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये तो बतला दिया था मैंने कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होगा। यूज्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार प्रयोग होगा तो
सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो हम लोग उसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आफ्टर फर्स्ट टाइम, पहली बार के बाद, वी यूज द बिफोर दैट नाउन, इस नाउन पर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, देयर इज खालिस्तान बॉय ऑन द रोड। चलिए रोड पर एक लड़का है, तो लड़का को हम जान नहीं रहे कौन लड़का है, ए का प्रयोग होगा। लेकिन वही बात आगे हम बढ़ाएंगे, बॉय इज अनहैप्पी, लड़का नाखुश है। अब ये बॉय के दूसरा बार चर्चा हुआ, तो हम लोग इसके पहले द लगाएंगे। आई हैव खालिस्तान बुक, पहली बार चर्चा हो रहा है ए बुक, और बुक इज वेरी फैट, बुक फैट होगा, फैट नहीं कीजिए इसको, बुक को आप कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा आप लोग, इसको कर दीजिए यूजफुल। ठीक है, बुक बहुत ही यूजफुल है। अब बुक के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा बार प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये द ले लेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सी ऑफर्ड मी आइसक्रीम, वह मुझे आइसक्रीम दी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए आप लोग कि ये क्या होगा, और आइसक्रीम का प्रयोग पहला बार हुआ, तो हम लोग ए या एन, तो आइसक्रीम के अनुसार एन का प्रयोग होगा। आइसक्रीम वाज वेरी टेस्टी, अब बताइए क्या ये कोनो आइसक्रीम है, नहीं, ये विशेष हो गया। इसी आइसक्रीम का बात कर रहे हैं जो हमको ऑफर की है, दूसरा बार आइसक्रीम का प्रयोग हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, द ले लेगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल ए एन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। बिफोर ए वर्ड शोइंग रेट, स्पीड और रेशियो, किसी चीज़ का रेट दर बताने के पहले। ठीक है दोस्तों, दर बताएंगे, रेट भाई का रेट है किसी चीज़ का, चाल, स्पीड और अनुपात। देखिए टोमेटो सेल्स किलोग्राम 50। अब बताइए टोमेटो जो है 50 रुपये किलो, ये इसका रेट बताया जा रहा है दोस्तों, तो इसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करेंगे। आई राइड द बाइक 60 किलोमीटर खालिस्तान आवर। अब देखिए यहाँ पे ये जो बाइक चलाने का स्पीड बताया जा रहा है, समझें, स्पीड बताया जा रहा है कि 1 घंटा में 60 किलो, ये स्पीड बताया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन ले लेगा, ए या एन। आई ईट 3 टाइम्स, मैं 3 बार खाता हूँ, ए डे। ठीक है दोस्तों, डे होगा यहाँ पे, ए डे, यहाँ पे डे कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, डे। अब ये अनुपात बताया जा रहा है कि दिन में 3 बार, दिन में 4 बार। लेकिन यही थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों आप लोगों को, लेकिन जब यह मेथड बताएगा, तरीका बताएगा, तो ये क्या लेगा, द लेगा दोस्तों, क्या लेगा, द लेगा। ये देखिए मिल्क इज सोल्ड बाय खालिस्तान लीटर, ये कुछ नहीं होगा, मिल्क लीटर में बिकता है, तो बताइए मिल्क कैसे बिकेगा, लीटर से बिकेगा कि दर्जन से बिकेगा कि गिन के बेचिएगा कि तौल के बेचिएगा, तो लीटर में बिकता है। ठीक है, लीटर में, तो ये इसका बेचने का तरीका हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लेगा, द लेगा। एग्स आर सोल्ड बाय खालिस्तान डजन, अंडा कैसे बिकता है, दर्जन के हिसाब से, ये बेचने का तरीका, तो क्या ले लेगा, द। राइस इज सोल्ड बाय किलो, राइस कैसे बिकता है, तो किलो से बिकता है, तो ये क्या ले लेगा, बेचने का तरीका, द। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, तो क्या ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, कब, जब हम उसको जानते नहीं हैं, अननोन। ठीक है, ये देखिए मिस्टर शर्मा हैड कम टू मीट विथ यू। अब मान लिया जाए कि आप घर पे हैं, ठीक है, और कोई मिस्टर शर्मा आए हैं, आप उनको जानते नहीं हैं, तो बोलेंगे कि बेटा पापा कहाँ हैं, तो बोलेंगे पापा तो घर पे नहीं हैं, तो वो बोलेंगे, उनको बोल दीजिएगा कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए थे। ठीक है, तो ये मिस्टर शर्मा आपके लिए अनजान है, अननोन है, तब आप क्या बोलेंगे, वो ए मिस्टर शर्मा हैड कम टू मीट विथ यू, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए थे। अब मान लीजिए कि एक एक्सीडेंट हो गया, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो गया, क्या कीजिएगा, और एक्सीडेंट में मरने वाले व्यक्ति का नाम है राकेश,
आप उसको जान नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, कोई राकेश नाम का व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया, तो ए राकेश हैज़ डाइड इन द एक्सीडेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। देखिए आप लोग बार बार इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बहुत ही काम के लायक वीडियो है। आप लोगों को आर्टिकल के लिए इससे फालतू पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन बार बार करके थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आफ्टर विथ और विथआउट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यदि विथ रहे या विथआउट रहे तो इसके बाद हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, सी केम विथ खालिस्तान पेन, वह कलम लेके आया है। अच्छा, विथआउट पेन, सॉरी विथआउट, बिना कलम के आया है। अब ये पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया दोस्तों। तो ये अपने पहले यहाँ विथआउट आ रहा है तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। यू शुड कम विथ, बरसात का मौसम है तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को छाता लेके आना चाहिए। यू शुड कम विथ खालिस्तान अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये क्या ले लेगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन द सेंस ऑफ एक या कोई एक के अर्थ में हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं एक राजा था तो देयर वाज ए किंग, कहेंगे आपके पास सेव है, हैव यू एन एप्पल, कोई जो सेव की बात कर रहे हैं, एन एप्पल हो जाएगा, कोई एक सेव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। बिफोर ए प्रॉपर नाउन, दिस प्रॉपर नाउन शोज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन। अब देखिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग तो करेंगे दोस्तों, लेकिन वो प्रॉपर नाउन जो है वो किसी व्यक्ति का क्वालिटी बतलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और उस क्रिकेट खेलने के दौरान आपके टीम में कोई ऐसा राकेश नाम का मान लिया जाए कि लड़का है, वो बिल्कुल क्रिकेट खेलता है रोहित शर्मा के जैसा, तो कह सकते हैं रमेश इज ए रोहित शर्मा। रमेश सही में रोहित शर्मा नहीं है, रमेश रोहित शर्मा के जैसा है, उसके जैसा गुण है। ठीक है, तो देखिए राजू इज ए कोहली, राजू कोहली है मतलब उसके जैसा है, तो हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। रमेश इज खालिस्तान हिटलर, रमेश हिटलर नहीं है, हिटलर के जैसा, उसके जैसा गुण है। मान लो कोई लड़की बहुत अच्छा गीत गाती है तो क्या करेंगे, सुरभि इज ए लता मंगेशकर, ठीक है, उसके जैसा गुण है। ठीक है, आगे देखिए, इन द सेंस ऑफ एवरी, प्रत्येक के अर्थ में भी हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, वह प्रत्येक महीना में 2 बार घर जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ही कम्स होम इन ए वीक, मतलब एक सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह घर आता है। ही कम्स होम इन ए वीक। आई गो टू गया ट्वाइस ए मंथ, मैं प्रत्येक महीना में 2 बार, ट्वाइस का मतलब क्या हो गया, 2 बार गया जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, बिफोर, अच्छा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग करें, कब, जब उसका प्रयोग काउंटेबल के जैसा होगा, गिनती के जैसा होगा। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो उसमें मिल गया बाल है, तो ना गिनिएगा जी कि 1 बाल है, 2 बाल है, पूरा बाल गुच्छा है। अरे बाल गुच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन 1-2 बाल रहेगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देयर इज ए हेयर इन द फूड। ठीक है, तो 1 बाल है, कोई हाथ है मुट्ठी बांध लिया है, कहेगा कि देयर इज ए राइस इन द फीस्ट, FIST होता है दोस्तों। ठीक है, फीस्ट तो वो मुट्ठी हो गया, 1 चावल हो गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों ए और एन का प्रयोग। अब हम लोग देखने वाले हैं द का प्रयोग। देखिए 6 पेज में आ गए हैं, 14 पेज टोटल है। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, किसका, द का प्रयोग। तो देखिए द का प्रयोग होता है किसके पहले, रेंजेज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रेणी के पहले। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, नोट द पीक, उस पर्वत श्रेणी का चोटी है तो चोटी के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे।
जैसे हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही देखिए, हिमालय पर्वत का है चोटी, माउंट एवरेस्ट, इसके पहले दा नहीं लगेगा। माउंट आबू दा नहीं लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड द्वीप समूह, ठीक है दोस्तों। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द अंडमान निकोबार, द लक्षद्वीप आइलैंड, द लग जाएगा। ग्रीनलैंड आइलैंड, द लग जाएगा। नदी के पहले हम लोग दोस्तों द का प्रयोग करते, जैसे द गंगा, द यमुना, द सोन, द राइन नदी, ठीक है। गल्फ खाड़ी के पहले हम लोग, या बे के पहले, द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सब के पहले हम लोग दोस्तों द का प्रयोग करेंगे। कोई भी सागर या महासागर है दोस्तों, उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, अरब सागर, अरब सी, लाल सागर, रेड सी, ब्लैक सागर, काला सी, है ना, ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। और क्या हो गया, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, ये सब आपने पहले क्या लेगा, द लेगा दोस्तों। कोई भी धार्मिक ग्रंथ है वो अपने पहले दोस्तों द लेगा, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल, कुरान, वेद, ये सब अपने पहले क्या लेगा, द लेगा दोस्तों। ग्रह जितने भी हैं वो अपने पहले द लेंगे दोस्तों। जैसे देखिए आप लोग, मरकरी, द मरकरी, द वेनस, द अर्थ, द मार्स, द जुपिटर, द सैटर्न, द यूरेनस, द नेपच्यून, ठीक है दोस्तों। हेवनली बॉडी दोस्तों, कोई भी आसमान में जो आकाशीय पिंड है, जैसे द सन, द मून, द प्लूटो, द नेपच्यून, नेपच्यून तो ग्रह हो गया, ठीक है। तो वो सब क्या ले लेगा अपने पहले, द लेगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, मंथ का डेट तारीख रहेगा तो वो द लेगा, जैसे 5 अक्टूबर, द 5th ऑफ अक्टूबर, 8 जनवरी, द 8th ऑफ जनवरी, ये सब। ऑर्डिनल नंबर रिटन इन लेटर, ठीक है। तो उससे पहले देखिए ऑर्डिनल नंबर क्या होता है और कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये सब जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या होता है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 9th, 10th, ये सब हमारा होता है ऑर्डिनल नंबर। तो ये क्या हो जाता है, ये द लेगा। जैसे 6th पेशेंट, सेंड द 6th पेशेंट, डॉक्टर बोलेंगे 6ठे मरीज को भेजो, सेंड द 6th पेशेंट, ठीक है। वह इन द क्लास, क्लास में इन द क्लास होगा दोस्तों, क्लास में फर्स्ट पोजीशन पाया, ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, ठीक है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री रहता है वो अपने पहले द लेगा। सुपरलेटिव डिग्री का पहचान क्या है, या तो EST लगा हुआ रहेगा या तो मोस्ट लगा हुआ रहेगा दोस्तों। देखिए, राम इज खालिस्तान टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास, तो टॉल में EST लगा हुआ है दोस्तों, तो द टॉलेस्ट। राधा इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द विलेज, तो यहाँ पे मोस्ट लगा हुआ है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो ये अपने पहले द लेगा दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये कोई एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होगा, कब, जब उसको हम लोग नाउन के तरफ प्रयोग करेंगे, नाउन बनाएंगे, ठीक है। नाउन की तरफ प्रयुक्त एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ये देखो, द पुअर आर कमिंग, गरीब आ रहे हैं कि गरीब लोग, तो गरीब लोग, अगर उस एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है उस तरह के लोग। जैसे रिच मतलब क्या होगा, अमीर, और द रिच, अमीर लोग। ब्लैक मतलब क्या होगा, काला, और द ब्लैक, काले लोग। वाइट, गोरा, द वाइट, गोरे लोग। टॉल, लंबा, द टॉल, लंबे लोग। शॉर्ट, नाटा, द शॉर्ट, नाटे लोग, इस तरह से। चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं आगे। कोई भी प्रोफेशन अगर तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं
तो वो ले लेता है बाबू द। अगर देखिए खाली था डॉक्टर हैज़ कम, तो डॉक्टर आए हैं, तो ये ले लेगा द। लेकिन यही डॉक्टर अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो द नहीं लेगा। देखिए मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक डॉक्टर, तो मिस्टर शर्मा डॉक्टर, तो यहाँ पे एक डॉक्टर की बात करा जा रहा है, मिस्टर शर्मा है के बारे में बात करें कि वो एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पे ए लेगा। लेकिन वही डॉक्टर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ये द लेगा। देखिए प्रिंसिपल हैज़ डाइड, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के रूप में आया है तो द। वही कहेंगे मिस्टर गुप्ता एक प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया तो हम लोगों को इसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल ए सिंगुलर नाउन शोइंग द होल क्लास, एक सिंगुलर नाउन यदि पूरे क्लास पूरे जाति का विशेषता बतलाएगा तो वो अपने पहले द लेगा। देखिए डॉग इज फेथफुल, कुत्ता वफादार होता है। अब बताइए क्या डॉग सिंगुलर है ना, क्या कोई एक डॉग की पूरे डॉग पूरा जाति का डॉग, तो पूरा जाति पूरा कुत्ता समाज की बात कर रहे हैं तो क्या लेगा द लेगा, ठीक है। गाय सीधी होती है, तो कोई एक गाय की सब गाय सारी गाय, द काउ इज सिंपल। शेर जंगल का राजा होता है, तो कोई एक शेर की सब शेर, अरे भाई अपने अपने क्षेत्र का सारा शेर राजा होता है तो द लायन, ठीक है। कलम तलवार से ज़्यादा मजबूत होता है, तो कोई एक कलम की सारा कलम, कोई एक तलवार से कि सारा तलवार से, तो सारा तलवार से, तो स्वॉर्ड के पहले भी द लेगा और पेन के पहले भी द का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए, ऑफिस, सिनेमा, मूवी थिएटर, टॉकीज, पिक्चर स्टेशन, बस स्टैंड, ठीक है। एयरपोर्ट, एयर स्टेशन, ये सब पहले द लेगा। तो देखिए द स्कूल इज बिग, ठीक है, तो स्कूल के पहले द ले लिया। रमेश इज गोइंग टू, रमेश स्कूल जा, रमेश इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। फिल्म इंटरेस्टिंग था तो द फिल्म। ट्रेन स्टेशन पे आ गई है तो द ट्रेन हैज़ कम ऑन द स्टेशन। गया, लेकिन देखिए यही गया, देखिए गया के बारे में बोले गया एक स्टेशन है, तो एक स्टेशन की चर्चा करें तो ए हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन के पहले भी हम लोग प्रयोग करते हैं जब उसका प्रयोग होगा क्या एब्स्ट्रैक्ट के जैसा। कॉमन नाउन के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करें कब, जब उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा की तरह हम चर्चा करेंगे। जैसे देखो अब यहाँ देखिए राजू छात्र है, चलिए कोई बात नहीं, राजू के बारे में बात कर रहे हैं, एक छात्र है, चलिए। लेकिन यही कहेंगे स्टूडेंट, मेरे अंदर का स्टूडेंट अभी जिंदा है। यहाँ पे स्टेशन है दोस्तों, स्टूडेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट। मेरे अंदर का छात्र, अब क्या वो छात्र दिख रहा है मेरे अंदर, नहीं, ये हम लोग महसूस करते हैं, तो द स्टूडेंट इन मी इज अलाइव, इज अलाइव। राधा माँ है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, लेकिन कहेंगे उसके अंदर की माँ मर गई है, मतलब देखो दम निर्दयता तरह व्यवहार करती है इस तरह से, तो क्या कहेंगे द मदर इन हर हैज डेड, तो उसके अंदर की माता, उनकी अंदर की यानी माँ वाला ममता की बात कर रहे हैं इस प्रकार से। हालांकि इतना डिटेल में आप लोग को नहीं जाएगा। यहाँ देखिए इन द सेंस ऑफ सम, सेम है दोस्तों, सम नहीं, यहाँ पे सेम होगा, SAME, ध्यान दीजिएगा, हाँ SAME होगा दोस्तों, सेम वही वाला। तो देखिए कैसे होगा, सो दिस इज खालिदान पेन विच आई बॉट फ्रॉम द शॉप। ध्यान दीजिए एक कलम खास हो गया, यह वही वाला कलम है जिसे मैंने शॉप से खरीदा था, तो एक कलम खास हो गया, तो क्या ले लेगा द। राम इज बॉय हु हेल्प मी यस्टरडे, राम वही लड़का है जो हमको कल हेल्प किया था, तो कौनों लड़का की बात नहीं कर रहे हैं, ये लड़का खास हो गया जो हमको कल हेल्प किया था। राधा इज द गर्ल होम आई बीट यस्टरडे, राधा वही लड़की है जिसे मैंने कल पीटा था, ठीक है,
तो ये राधा कोनो लड़की नहीं है, ये खास हो गई जिसे मैंने कल पीटा था। ठीक है, चलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, अपने पहले डालेगा। देखिए ही इज प्लेइंग द तबला, तबला, हारमोनियम, गिटार डालेगा। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग है दोस्तों, ऐतिहासिक जगह या भवन, ये अपने पहले डालेगा। ठीक है, ये देखो आई हैव नॉट सीन ताजमहल, ऐतिहासिक है, द ताजमहल। द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो ये रेड फोर्ट क्या हो गया, द ले लेगा। आई एम गोइंग टू सी गोलघर, गोलघर द ले लेगा। ठीक है, नॉन शोइंग रेट मेजर वेट, अच्छा ये तो हो गया दोस्तों। ठीक है, आप बताइएगा क्या चीज़, वो रेट बताना है तो ए या एन का प्रयोग होगा, लेकिन उसको बिकता कैसे है, तरीका बेचने का, तो क्या लेगा, द पोटैटो इज सोल्ड बाय किलो, किलो के हिसाब से बिकता है, द लेगा। लेकिन यदि हम उसका रेट बताएंगे तो पोटैटो इज सेल्ड बाय ₹20 किलो, यहाँ पर रेट बता रहे हैं तो 1 किलो। मिल्क इज सोल्ड 60 रुपी लीटर, तो रेट बता रहे हैं, लेकिन मिल्क का बेचने का तरीका क्या है, तो लीटर के हिसाब से बिकता है, तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। ठीक है, डेफिनिट थिंग्स या प्लेसेज, कोई निश्चित जगह या कोई निश्चित वस्तु के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे माँ किचन में है, तो किचन निश्चित जगह है, तो मदर इज इन द किचन। पिताजी हॉल में है, हॉल निश्चित जगह है, फादर इज इन द हॉल। मेरा नेम दरवाजे पर लिखा हुआ है, निश्चित जगह है, माई नेम इज रिटेन ऑन द डोर। मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट निश्चित जगह है, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, इन्वेंशन देखिए दोस्तों, आविष्कार, आई एम वाचिंग टीवी, टीवी आविष्कार किया हुआ चीज है, आई एम वाचिंग द टीवी। शी इज लिसनिंग टू, अच्छा यहाँ पे टू ही होगा दोस्तों। ठीक है, द रेडियो, दे आर राइडिंग द बाईसाइकिल, इस तरह से। ओनली वन पोस्ट इन ए प्लेस, एक जगह पर यदि कोई एक ही पोस्ट रहे तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर का कितना पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, तो द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बिहार में चीफ मिनिस्टर का कितना पोस्ट है, एक ही पोस्ट है, तो हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अच्छा, विद्यालय में प्रिंसिपल कितने होते हैं, एक ही होते हैं, द प्रिंसिपल इज कमिंग। आई मेट द डायरेक्टर, डायरेक्टर क्या को होंगे, एक होंगे। कोई भी आर्म फोर्स है दोस्तों, मतलब सेना, ठीक है, उसके पहले क्या लेगा, द लेगा। जैसे क्या कहेंगे, आर्मी, तो द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द BSF, द NSG, द CRPF, ये सब। पॉलिटिकल पार्टी दोस्तों, बीजेपी हो गया, तो द BJP, द कांग्रेस, द RJD, द JDU, ये सब। कोई भी साम्राज्य है या ऐतिहासिक घटना है दोस्तों, तो वो सबसे पहले द लेगा। जैसे मुगल साम्राज्य, तो द मुगल डायनेस्टी। मौर्य साम्राज्य, द मौर्य डायनेस्टी। फर्स्ट वार ऑफ पानीपत का प्रथम युद्ध है, तो द का प्रयोग होगा दोस्तों। प्लासी का युद्ध, द वार ऑफ प्लासी, ऑफ होगा ऑफ। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड, तो द वर्ल्ड वार सेकेंड होगा दोस्तों। ठीक है, साइंटिफिक नेम, अच्छा देखिए कुछ देश ऐसे हैं स्पेसिफिक नेम जिनका विशेष नाम में यूनियन, किंगडम, यूनाइटेड, ये सब लगा रहता है दोस्तों, तो ये अपने पहले द लेगा। जैसे अमेरिका का क्या नाम है, अमेरिका का तो USA, तो द USA या द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंग्लैंड का द UK, द यूनाइटेड किंगडम। रसिया द USSR, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। UAE का द UAE, अरब का यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये सब अपने पहले क्या लेगा, द लेगा। कोई भी एरोप्लेन, शिप या ट्रेन का नाम है दोस्तों, तो अपने पहले द लेगा। जैसे कि द एयर इंडिया, द विस्तारा, द महाबोधि एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ये सब नाम है। शिप में है द टाइटेनिक, द विक्रांता। ठीक है, तो ये सब पहले द लेगा। टाइटेनिक जानते होंगे आप लोग।
वर्ड शोइंग नेशनलिटी, ठीक है, राष्ट्रीयता दिखाने वाले शब्द, जैसे द इंडियन, द नेपाली, द अमेरिकन, द फ्रेंच, क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच, आई नहीं होगा, फ्रेंच होगा, ठीक है। कैनाल, नहर या न्यूज़पेपर, अखबार, ये सब अपने पहले, कोई भी नहर है दोस्तों, ठीक है, द स्वेज नहर, ठीक है, द स्वेज नहर, द स्वेज कैनाल, पनामा नहर, द पनामा नहर, द पनामा कैनाल, इंदिरा गांधी नहर, द इंदिरा गांधी कैनाल। कोई भी अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू तो द हिंदू अखबार के नाम है। अब यहाँ देखिए, कोई भी खास व्यक्ति या वस्तु के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों को देखना है जो लास्ट आर्टिकल है। अब देखिए हम कहेंगे आई ड्रिंक वाटर, चलिए सिंपल सी बात है, कोई नहीं, वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। अब क्या ये पानी, कोनो पानी का बात कर रहे हैं, नहीं, इस नदी का पानी गंदा है, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, खास हो गया, तो अपने पहले द ले लेगा, ठीक है। पीपुल ऑफ इंडिया आर ऑनेस्ट, कौन से, कहाँ के लोग, तो भारत के लोग, तो लोग खास हो गए, तो ये अपने पहले द ले लेगा। सिल्वर ऑफ दिस रिंग इज प्योर, इस रिंग का, इस रिंग अंगूठी का सिल्वर शुद्ध है, तो ये क्या ले लेगा, अपने पहले द ले लेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सिल्वर खास हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग द का ही प्रयोग पढ़ लिए। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों का आर्टिकल होता है समाप्त। इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 40-42 मिनट का वीडियो हुआ है, बार बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन के गैप पे देख लीजिएगा। और मैं इससे संबंधित, आर्टिकल से संबंधित मैं आप लोगों को एक MCQ लेकर आऊँगा दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आंसर, ठीक है, तो उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक आप लोग बने रहिए। और हाँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब क्या होता है आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेकर के आएंगे आर्टिकल का MCQ, तब तक के लिए धन्यवाद।